सुषमा एक गरीब अनाथ लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो सारा दिन मंदिर में ही रहती थी। सुषमा बचपन से ही दुर्गा माँ को बहुत मानती थी। वो दुर्गा माँ को ही अपना सब कुछ समझती थी और बिना स्वार्थ के पूजा करती थी। नया साल आने वाला था और इस बार सुषमा चाहती थी कि वो दुर्गा माँ के लिए कुछ अच्छा सा भोग बनाए, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब उसने सोचा कि वो किसी के घर में कुछ काम कर लेगी, उसके बदले उसे पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर सुषमा साहूकार के घर गई तो वहाँ साहूकार की पत्नी मिली। उससे उसने काम मांगा। साहूकार की पत्नी बहुत लालची किस्म की थी। उसने सोचा कि वो सुषमा से बहुत सारा काम करा लेगी और जब पैसे देने का समय होगा तो कुछ भी बहाना कर देगी। ये सोचकर साहूकार की पत्नी ने सुषमा को काम पर रख लिया। अब सुषमा भी बहुत खुश हो गई और साहूकार के घर काम करने लगी। देखते देखते नया साल भी आ गया। अब सुषमा साहूकार की पत्नी से अपने काम के पैसे लेने गई तो उसने बहाना बना दिया कि सुषमा से कुछ बर्तन टूट गए थे। उसके बदले में उसने उसके पैसे काट लिए। ये सब सुनकर सुषमा रोने लगी और साहूकार की पत्नी से विनती करने लगी कि मालकिन, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे दुर्गा माँ के लिए भोग बनाना है। लेकिन साहूकार की पत्नी ने सुषमा की एक ना सुनी और उसे पैसे भी नहीं दिया। अब सुषमा रोते हुए वापस मंदिर आ गई और दुर्गा माँ के सामने बहुत रोई। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया जो बहुत गरीब जैसा दिख रहा था। उसने सुषमा को कुछ फल दिया और कुछ पैसे दिए और बोला कि दीदी, आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा पकवान बना दो, मुझे दुर्गा माँ को भोग लगाना है। तब सुषमा ने बोला, ठीक है छोटू, मैं बना देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब सुषमा भोग बना लेती है तब वह उस गरीब बच्चे को बुलाती है और जब सुषमा उस बच्चे को भोग का सामान देने लगती है तभी वो बच्चा देवी माँ के रूप में आ जाता है। सुषमा ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद देवी माँ को भोग लगती है और देवी माँ भी खुश होकर सुषमा को बहुत सारा आशीर्वाद देती है और साहूकार की पत्नी को उसके गलत व्यवहार के खातिर सजा देती है।